हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी और कैसे चल रही है आपकी तैयारी। उम्मीद करते हैं आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी ढंग से चल रही होगी। हम लोग पढ़ रहे थे अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब निर्माण। तो 6 प्रकार के प्रतिबिंब निर्माण को पिछले क्लास में हमने समझा था। आज का जो हमारा टॉपिक है, जो इस क्लास में हम समझने वाले हैं, आज के लेक्चर में समझने वाले हैं, उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब निर्माण को देखेंगे। ठीक है, उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब निर्माण कैसे होता है और इसमें उत्तल दर्पण का कहां कहां उपयोग होता है वो भी हम लोग समझेंगे। तो चलिए, हमने जो पढ़ा था उसको एक बार देख लेते हैं। देखिए, पिछले कक्षाओं में हमने पढ़ा था इन 6 प्रकार की स्थितियों को, इन 6 प्रकार की स्थितियों को 1 2, ठीक है, और इस तरह से इमेज बना करके हमने इन 6 स्थिति को समझा था, प्लस इसका अवतल दर्पण का उपयोग को समझा था। आज के क्लास में जो हम समझने वाले हैं उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब, ये बातें जो है यहाँ पे जो लिखी गई है 6 स्थिति के बारे में, इसको आपको याद रखना है, क्योंकि यहां से एग्जाम में सीधे डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। इसीलिए ये जो है आपको समझ के रखना है। अगर अवतल दर्पण की अगर बात करें, अनंत पर होगा तो प्रतिबिंब की स्थिति एफ पर बनेगा, फोकस पे बनेगा, प्रतिबिंब का साइज अत्यधिक छोटा होगा। ठीक है, इसी के साथ अगर प्रतिबिंब मतलब बिंब की स्थिति सी से परे है तो प्रतिबिंब की स्थिति एफ तथा सी के बीच में बनेगा और छोटा बनेगा। उसके बाद बिंब की स्थिति अगर सी पर है तो प्रतिबिंब की स्थिति भी सी पर होगा और वस्तु के समान साइज का प्रतिबिंब होगा। इसी तरह हमने क्या बताया था आपको, अगर प्रतिबिंब की स्थिति सी और एफ के बीच में है तो जो मतलब वस्तु की स्थिति सी और सी तथा एफ के बीच में है तो प्रतिबिंब की जो स्थिति होगा सी से परे होगा और विवर्धित मतलब बड़ा बनेगा। ठीक है, अगर वस्तु एफ पर है, बिंब एस पे है, मतलब एफ पर है, फोकस पर है, तो प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा, अत्यधिक बड़ा बनेगा। और लास्ट में पी तथा एफ के बीच अगर है, दर्पण के पीछे बनेगा, विवर्धित यानी बड़ा बनेगा। और इन सारे स्थितियों में काल्पनिक बनेगा और उल्टा बनेगा, और लास्ट वाले में आभासी बनेगा और सीधा बनेगा, क्योंकि दर्पण के अंदर बनता है। तो इन सारी बातों को हमने पिछले क्लास में समझा था। आज जो हम लोग समझने जा रहे हैं उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कॉपी पेन लेके आप बैठे होंगे। अगर इस चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि और भी स्टूडेंट को हेल्प हो सकता है। तो चलिए, तो आज हम लोग उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब निर्माण को समझते हैं और आपको हम बता देना चाहते हैं यहां पर 2 ही प्रकार के प्रतिबिंब का निर्माण हो पाता है। तो चलिए, पहले प्रकार का जो प्रतिबिंब का निर्माण है इसको हम लोग देखते हैं। तो इसमें स्थिति 1 की अगर हम बात करें, एक सेकेंड, ये पहला स्थिति है। और पहला स्थिति में पहले हम लोग क्या करते हैं, मुख्य अक्ष ले लेते हैं। मुख्य अक्ष को प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष, ये काल्पनिक रेखा होती है, हम सभी को पता है। और उत्तल दर्पण जो होता है, अवतल दर्पण जो होता है, इसमें क्या होता है, तो प्राय अवतल दर्पण जो होता है उसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर वक्रित होता है। और मतलब अवतल दर्पण का जो परावर्तक पृष्ठ होता है अंदर की ओर वक्रित होता है। उत्तल दर्पण की अगर बात करें तो परावर्तक पृष्ठ जो होगा वो बाहर की ओर वक्रित होगा। ये 2 अंतर आपको मालूम होना चाहिए। तो यहाँ पे आप देख रहे हो इसका परावर्तक पृष्ठ क्या है, बाहर की ओर वक्रित है, पीछे क्या है, पॉलिश किया गया है, रजतित किया गया है। ये छोटी छोटी लाइन जो आप देख पा रहे हो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये हो गया इसका प्रधान अक्ष। ठीक है, अब देखो इस प्रधान अक्ष पे ही क्या होगा, इस प्रधान अक्ष की अगर हम बात करें तो यहां पर इसका जो है ध्रुव होगा बिंदु P, और इस पॉइंट पे फोकस F होगा, और यहां पर ये एक खोखले कटे हुए गोले का भाग है, उसके केंद्र को हम सभी क्या कहते हैं, तो वक्रता केंद्र कहते हैं। ये C है, वक्रता केंद्र है। ठीक है, अब देखिए जितनी भी इमेज हम लेते हैं और जिसका इमेज लेते हैं, वस्तु जो होता है ना दर्पण के किधर होगा, तो सामने किधर होगा, बाईं ओर होगा। ठीक है, बाईं ओर हम रखते हैं किसी भी वस्तु का जिसका इमेज बन रहा हो, तो
उस वस्तु को हम हमेशा दर्पण के बाईं तरफ रखते हैं, परावर्तक पृष्ठ के ठीक बाईं ओर, ठीक है, ठीक सामने इधर ही रखा जाएगा, ये दिमाग में आपको रखना है। अब देखिए कोई भी वस्तु है, कोई भी वस्तु है मान लो, है ना, और वस्तु अनंत पर है, सूर्य है, तारे हैं या कुछ भी है ना, उसका प्रतिबिंब हमें बनाना है, समझ रहे हो बात को। तो अनंत से कोई भी प्रकाश की किरण आएगी, सामने क्या है, अवतल दर्पण रखा हुआ है, सामने कौन सा दर्पण रखा गया है, अवतल दर्पण रखा गया है, उसका जो प्रतिबिंब बनेगा, समझ रहे बात को। तो उत्तल दर्पण के ठीक सामने वो जो प्रकाश की दो किरण को मान के चलो हमें प्रतिबिंब बनाना है या प्रतिबिंब प्राप्त करना है, मान के चलो आ रहा है, तो दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आएगी, किसके समांतर आएगी, दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आएगी। तो दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर वो प्रकाश की किरण आती है, दर्पण के परावर्तक पृष्ठ से टकराती है और फिर परावर्तित होती है। अगर दर्पण उत्तल है, इस तरह से क्या होता है, प्रायः परावर्तित होता है। एक सेकंड रुक जाइए, इस तरह से क्या होता है, परावर्तित होता है, परावर्तित होके चला जाता है। लेकिन इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको, ये अगर उत्तल दर्पण है तो इस किरण को अगर मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है, तो हमने क्या देखा था, अगर कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो फोकस से होकर के गुजरती है। अवतल में है तो फोकस पे जाकर के मिलेगी या फोकस पे जाके फोकस से होकर गुजरेगी, ठीक है। अगर मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है तो गुजरती है, लेकिन दर्पण उत्तल है तो गुजरती हुई प्रतीत होती है, इसमें होता नहीं है, जबरदस्ती हम लोग फोकस से मिला देते हैं। तो यहां पर दर्पण के अंदर, ठीक है, जबरदस्ती जो है इसको इस बिंदु पे, ऐप पे हम मिला देते हैं और ठीक एक प्रकाश की किरण और लेंगे प्रतिबिंब निर्माण में, दर्पण के परावर्तक पृष्ठ से टकराएगा, दर्पण के परावर्तक पृष्ठ से टकराएगा, टकराने के बाद इस तरह से परावर्तित हो जाती है और ये जो परावर्तित किरण है हमें फोकस पर मिलती हुई प्रतीत होती है। फोकस पर क्या होता है, मिलता हुआ प्रतीत होता है, ठीक है। ये हो गया आपका आपतित किरण, आपतित किरण, ये हो गया आपका परावर्तित किरण। इसका इमेज आप अच्छे से बना लोगे, ये हो गया आपका आपतित किरण, ये हो गया परावर्तित किरण, और हमें फोकस पर मिलता हुआ प्रतीत होता है। ये असलियत में होता नहीं है लेकिन अंदर होता है, ठीक है। तो ध्यान रखना, इसमें जो प्रतिबिंब बनता है ना, ये काल्पनिक बनता है, नकली बनता है, लेकिन अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बना था वो वास्तविक बना था, क्योंकि पर्दे पे हमने प्राप्त किया है ना, क्योंकि उसका प्रतिबिंब दर्पण के ठीक सामने बन रहा है, ठीक है। लेकिन इसमें प्रतिबिंब दर्पण के अंदर बनता है तो काल्पनिक बनता है। अब देखो यहां पर इन सारी बातों को हमने आपको समझाया। देखिए अगर यहां पे अब लिखना है, अगर थोड़ा सा इसको ऊपर करें, मान लीजिए पहला पॉइंट हमारा ये हो जाएगा, अगर वस्तु अनंत पर है
या इसको ऐसे लिखो तो और भी अच्छा होगा, इसको ऐसे लिखते हैं तो और भी अच्छा होगा। वस्तु जो है या बिंब जो है, वस्तु की स्थिति अनंत पर है, अनंत पर हो, ठीक है। वस्तु की स्थिति अगर अनंत पर हो तो ध्यान रखिएगा प्रतिबिंब की जो स्थिति होगी, प्रतिबिंब की स्थिति प्रतिबिंब का स्थिति कहां होगा, तो ध्यान रखना है प्रतिबिंब की स्थिति मुख्य फोकस पे बनेगा। कहां बनेगा, फोकस पर, एफ पर बनेगा, एफ पर, एफ पर बनेगा, एफ पर बनेगा। और यहां पर प्रतिबिंब, प्रतिबिंब की साइज, प्रतिबिंब की साइज की अगर हम बात करें तो देख रहे हो ना, अगर सूर्य बहुत बड़ा है कि नहीं, तो उसका प्रतिबिंब इस उत्तल दर्पण के, है ना, फोकस पे बन रहा है और बिंदु आकार का बन रहा है, बहुत ही छोटा, ठीक है, यानी बिंदु आकार का। तो प्रतिबिंब का साइज क्या हो जाएगा, तो प्रतिबिंब का साइज हो जाएगा बिंदु आकार का। और प्रतिबिंब की प्रकृति की अगर बात करें, प्रतिबिंब की प्रकृति, प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी, तो याद रखना ये प्रतिबिंब जो है, ये जो बन रहा है, ये वास्तविक नहीं, ये आभासी बन रहा है, काल्पनिक, आभासी एवं सीधा बन रहा है। कैसा बन रहा है, आभासी एवं सीधा। अब ध्यान रखना इन सारे पॉइंट को दिमाग में आपको बिठा करके रखना है, ठीक है। अगर वस्तु की स्थिति अनंत पर हो तो उत्तल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब की स्थिति होगी एफ पर बनेगी। अगर प्रतिबिंब का एफ पर बनेगी और प्रतिबिंब का जो साइज होगा बिंदु आकार का होगा, और प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी, आभासी यानी नकली होगी एवं सीधा होगा। इसको दिमाग में बिठा लेना है। तो पहला स्थिति में ये आपको देखने को मिलता है। अब देखिए लास्ट जो इसका बनता है ना, तो पहला स्थिति आपने देखा, दूसरा स्थिति, क्योंकि हम देख रहे हैं उत्तल दर्पण और प्रतिबिंब निर्माण, तो दूसरे जो स्थिति में जो निर्माण होता है इसको समझते हैं। तो इसी तरह, ठीक इसी तरह हम क्या करेंगे, एक मुख अक्ष लेंगे, ठीक है, और हम सभी को क्या करना है, यहां पे मान लीजिए आप दर्पण का ध्रुव होगा, ठीक है, और यहां पर एफ होगा, यहां पर क्या होगा, एफ होगा, और यहां पर वक्रता केंद्र होगा, ठीक है। यहां पे क्या होगा, वक्रता केंद्र होगा। अब देखिए समझिए, वस्तु को जो है अनंत से घिसका करके, ठीक है, और ध्रुव और अनंत के बीच में रख दें, P और अनंत, ठीक है, अनंत और P के, दर्पण के ध्रुव और अनंत के बीच में रख दें, या P से परे भी हम लिख सकते हैं, या आप लिख सकते हो अनंत और P के बीच में अगर स्थित है वस्तु, कहीं रख देते हैं। मान लो यहां पर वस्तु को हम क्या करते हैं, यहां पे रख देते हैं, वस्तु को यहां रख दिया जाए, वस्तु को यहां रख दिया जाए, ठीक है, ये आपका हो गया वस्तु, ठीक है। अब देखिए ये जो वस्तु है इसकी एक
प्रकाश की किरण यहां ऐसे आएगी, दर्पण के परावर्तक पे से टकराएगी और इस तरह से गुजर जाएगी। क्लियर? अगर नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट्स में लिखना, फिर मैं कोशिश करूंगा समझाने का। वैसे कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए होंगे आप। थोड़ा सा ठीक है, ऐप से गुजर जाती है, गुजरती हुई प्रतीत होती है। तो इस बात को हम लोग, ये आपका आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण है, ऐप से होती हुई गुजरती है, गुजरती हुई प्रतीत होती है अगर दर्पण उत्तल है तो। एक प्रकाश की किरण आप क्या कर सकते हो, एक प्रकाश की किरण आप क्या ले सकते हो, देखो एक किरण तो आपने ले लिया ऐसे, ठीक है, और एक किरण जो है दर्पण के ध्रुव पे आप ले लो, दर्पण के ध्रुव पे भी ले सकते हो, वक्ता केंद्र पे भी ले सकते हो, वक्ता केंद्र वक्ता, हाँ ले सकते हो वक्ता केंद्र पे, ठीक है, ध्रुव पे लो। एक प्रकाश की किरण दर्पण के ध्रुव पे ले लीजिए आप, ठीक है, और यहां जो ध्रुव है इसको मैं थोड़ा मिटा देता हूं, इसकी स्थिति, ये ध्रुव हम यहां लिख देते हैं, यहां पर हमने ध्रुव को लिखा, यही ध्रुव है, ध्यान रखिएगा, ये P जो है ये बिंदु है। तो प्रकाश की किरण क्या होगी, दर्पण के ध्रुव पे क्या होता है, मुख्य अक्ष के समान कोण बनाते हुए, मुख्य अक्ष पे समान कोण बनाते हुए क्या होता है, परावर्तित हो जाता है, ठीक है, मुख्य अक्ष पर समान कोण बनाते हुए परावर्तित हो जाता है। और पीछे जो है ना, हमें इस बिंदु पे, एक सेकेंड, इस बिंदु पे हमें लगेगा, इस पॉइंट पे ये दो परावर्तित किरण एक दूसरे को काट रही है, एक दूसरे को क्या हो रही है, काट रही है, ठीक है, यहां पे हमको लगेगा। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, इमेज जो है यही बनेगा, प्रतिबिंब का निर्माण इसी बिंदु पे होता है, ठीक है, दिखा आपको अच्छे तरीके से समझ में आया। एक आपतित किरण यहां से टकरा के इधर चली गई, ठीक है, मुख्य अक्ष से समांतर हमने लिया, दूसरे आपतित किरण को दर्पण के ध्रुव पे लिया तो मुख्य अक्ष पे समान कोण बनाते हुए परावर्तित हो गई, और ये परावर्तित किरण इस मान के चलो दर्पण के अंदर, ठीक है, हमें कहां पर, ये जो परावर्तित किरण है, ये जो परावर्तित किरण है एक दूसरे को P और F के बीच में एक बिंदु पे काटती है, ठीक है। अब देखिए यहां पर हम इसके बारे में यहां पे लिखेंगे, ठीक है, क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे, ध्यान दीजिए, अगर वस्तु है ना, अगर वस्तु जो है जिसे हम बिंब कहते हैं की स्थिति, वस्तु की स्थिति, वस्तु की स्थिति क्या होगी, तो याद रखना अनंत और P के बीच, अनंत और P के ध्रुव के बीच होगा, अनंत और P के बीच होगा, ठीक है, या P से परे भी हम लिख सकते हैं, अनंत और P के बीच है, ये ध्यान रखना है, अनंत और P के कहीं बीच में रखा गया है। तो ध्यान देना है,
प्रतिबिंब अच्छे से लिखना है। प्रतिबिंब की स्थिति की अगर हम बात करें, प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगा? प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगा? P और F के बीच, P और, ठीक है, F के बीच, ठीक है, P और F के बीच में ये बन रहा है, प्रतिबिंब की स्थिति है। प्रतिबिंब का साइज की अगर हम बात करें, प्रतिबिंब का साइज, प्रतिबिंब की साइज, प्रतिबिंब का साइज कैसा होगा? तो याद रखना, वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा। इसीलिए इसका उपयोग कहां होता है? साइड मिरर में, ठीक है, उत्तल दर्पण का। अब ध्यान देना, वस्तु इतना बड़ा है, प्रतिबिंब इतना छोटा है। प्रतिबिंब की प्रकृति, प्रतिबिंब की, प्रतिबिंब की प्रकृति, प्रतिबिंब की प्रकृति की अगर हम बात करें तो क्या होगा? प्रतिबिंब की प्रकृति याद रखना, नकली बनेगा। कैसा बनेगा? अरे एक सेकेंड, ठीक है, आभासी एवं कैसा बनेगा? सीधा, आभासी एवं सीधा बनेगा। तो इन सारी बातों को आपको दिमाग में बिठा के रख लेना है, ठीक है। अगर वस्तु की स्थिति अनंत और P के बीच है तो प्रतिबिंब की स्थिति P और F के बीच बनेगा। प्रतिबिंब का साइज वस्तु से छोटा होगा, प्रतिबिंब की प्रकृति आभासी एवं सीधा होगा, ठीक है। अगर प्रतिबिंब जो है मतलब वस्तु है अनंत पर हो उत्तल दर्पण में, तो दर्पण मतलब प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगा? F पर बनेगा। प्रतिबिंब का साइज बिंदु आकार का होगा और प्रतिबिंब की प्रकृति आभासी एवं सीधा होगा। इन दोनों बातों को आपको दिमाग में बिठा करके रखना है। उत्तल दर्पण द्वारा दो ही प्रकार के प्रतिबिंब बनता है, प्रतिबिंब का निर्माण हो पाता है, ठीक है। और इसके उपयोग क्या क्या है आइए समझते हैं। तो उत्तल दर्पण के प्रमुख उपयोग हैं। पहला है वाहनों के साइड मिरर में। तो वाहन बहुत बड़ा होता है, आप कार के पीछे देखोगे, मतलब कार के बगल में साइड में ड्राइवर के दोनों साइड क्या होता है? साइड मिरर लगा होता है। पीछे से अगर ट्रक आ रही है, बस आ रही है, कोई भी गाड़ी आ रहा है, छोटा सा प्रतिबिंब बना करके दिखाता है ना। तो ये इसमें खूबी होता है, किसी भी बड़े वस्तु को छोटा सा उसका इमेज बना करके हमें दिखाता है, हम देखते हैं, वो काल्पनिक इमेज होता है ना, आभासी होता है, हम देखते हैं और रोड पे अपने सही डायरेक्शन में गाड़ी को चलाते हैं। देखिए पीछे के बड़े क्षेत्र को छोटा और सीधा दिखाता है, जिससे सुरक्षित ड्राइविंग में मदद मिलती है। देख रहे हो ना, साइड मिरर में दिख रहा है पीछे से कोई गाड़ी आ रही है। सुरक्षा के लिए दुकानों में लगा होता है, समझ रहे हैं ना बात, दुकानों में लगा होता है। उसके बाद एटीएम में, तो एटीएम का जो मशीन होता है उसके ठीक सामने लगा होता है। अगर कोई पीछे से मान के चलो आप अपना जो है पिन विन डाल रहे हो, तो पीछे से कोई अगर देख रहा है तो आप वहां से देख सकते हो कि भैया पीछे कोई हमारा पिन कोड देख रहा है, एटीएम का जो पिन होता है वो देख रहा है। तो हम बिना गर्दन वर्दन घुमाए ही पीछे देख सकते हैं। पीछे की जो भीड़ है वो आपको छोटा सा प्रतिबिंब बना करके दिखा देगा, ये ध्यान रखना है। इसलिए एटीएम में होता है, पार्किंग लॉट में होता है, जहां पे आप मॉल वॉल सब में देखते होगे नीचे है, तो वहां से एक ऐसे करके घुमावदार रास्ता होता है, तो सामने में इस तरह का लगा होता है, ठीक है। अगर उधर से कोई गाड़ी आ रही होती है तो उस दर्पण में जो है दिख जाता है। तो वहां जो उत्तल दर्पण का ही उपयोग किया जाता है ना। तो लॉट में
अंधे मोड़ों को देखने के लिए इसका उपयोग होता है। अब देखो यहाँ पे स्ट्रीट लाइट में रोशनी को बड़े क्षेत्र में फैलाने के लिए उपयोग होता है। तो स्ट्रीट लाइट लगा होता है ना, इसके नीचे उत्तल दर्पण, ये क्या करती है, फैला देती है, प्रकाश की किरण को क्या करती है, अपसरित कर देती है, फैला देती है। ठीक है, तो फैलाने में के लिए उपयोग होता है। सड़क के तीखे मोड़ों पर विपरीत दिशा से आने वाले वाहनों को पहले से देखने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। जैसे आप पहाड़ी इलाका में जाओगे, जैसे कि अभी मैं कुछ दिन पहले, एक मंथ पहले सिक्किम गया था घूमने के लिए, गैंगटॉक गया था घूमने के लिए, तो हर मोड़ पे हमने देखा इस तरह का लगा हुआ था। उधर से कोई वाहन आ रही है तो पहले ही दिख जाता था, तो इधर वाले गाड़ी रुक जाता था। ठीक है, तो ये बातें जो होती है, जहां पे हमारे सुरक्षा व्यवस्था को बनाए रखने के लिए भी इसका उपयोग होता है। तो हमें सुरक्षित, ताकि दो एक्सीडेंट, मतलब दो वाहनों का टकराव ना हो जाए आमने सामने। एटीएम में जो है आपका जो है सिक्योरिटी पर्पस के लिए जो है ये उपयोग होता है। तो इसका दैनिक जीवन में ये उपयोग होता है, हमारे जीवन में इसका उपयोग होता है उत्तल दर्पण का। ठीक है, मतलब इसका सबसे बड़ा उपयोग तो साइड मिरर में ही है ना। और हम उम्मीद करते हैं आपको ये सारी बातें जो है उत्तल दर्पण से जुड़ा हुआ सारी बातें आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो ये दो स्थिति आप दिमाग में बिठा कर रखो। अगर नहीं समझ में आया है तो कमेंट्स में लिखना, मैं आपको समझाने का कोशिश करूंगा। और आपको हम बता देना चाहते हैं, नेक्स्ट जो क्लास होगा ना, हम लोग देखेंगे, क्या देखेंगे, नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी के बारे में कुछ कुछ जानेंगे। और अवतल दर्पण में F बराबर R/2 हम लोग प्रूव करने वाले हैं। F बराबर R/2, ये जो F बराबर R/2 है, एग्जाम के अंदर 6 नंबर में देखने को मिलता है। और मैक्सिमम जो है, मान के चलो अभी जो आपका स्कूल में जो हुआ है एग्जाम टेस्ट है ना, उसमें भी ये F बराबर R/2 पूछा गया था। हर एक जितने साल आप देखोगे, मैक्सिमम ईयर में जो है एग्जाम में हमने देखा है कि इस तरह के क्वेश्चन F बराबर R/2 उत्तल में, अवतल में, या दर्पण सूत्र, है ना, इस तरह के देखने को मिलते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट क्लास आप जरूर अटेंड करें, क्योंकि ये 6 नंबर का है। बहुत ही आसान तरीकों से मैं आपको समझाऊंगा ही नहीं, आपको यहीं पर दिमाग के अंदर पूरा बिठा दूंगा, है ना, अच्छे तरीके से। बस नेक्स्ट क्लास का इंतजार करना, नेक्स्ट क्लास में हम लोग अच्छे से समझेंगे F बराबर R/2 को। ठीक है, और जीवन में कभी आप भूलोगे नहीं फिर। तो चलिए, अगर आपको समझ में आया है तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें, शेयर करें, ताकि और भी स्टूडेंट को हेल्प हो सके। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।